राधे राधे। एक बार की बात है, इनफैक्ट महाभारत के युद्ध की बात है। युधिष्ठिर और इन सभी पांडवों ने सभी कौरवों को हरा दिया था और अपने राजकाज अच्छे से संभालने लग गए थे। अब अच्छे से राजकाज संभाल रहे थे तो पांचों भाई बहुत मिलजुल कर प्रजा का पालन करते थे, प्रजा के सभी दुखों का अच्छे से निवारण करते थे। अब जब ये ऐसे ही अच्छे से अपना राजकाज संभाल रहे थे, महाराज युधिष्ठिर राजा थे, उनके पास बहुत सारे काम थे। एक बार एक ब्राह्मण बहुत दुखी था और कुछ तो उसको प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वो महाराज युधिष्ठिर से मिलना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राजमहल आते हैं और उन्हें अपने फरियाद सुनाने ही वाले थे कि महाराज युधिष्ठिर के पास कोई उनका सेनापति आकर उनसे अपनी सेना का कुछ मैटर डिस्कस करने लग जाता, जो बहुत ही अर्जेंट होता है। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मण से निवेदन करते हैं कि कृपया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, एक बार मैं इनकी बात सुन लूँ, इनसे फ्री हो जाऊँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, महाराज ने कहा है, जैसा ही बोलेंगे वैसा करना ही होगा। ब्राह्मण उनका इंतजार करते हैं। महाराज युधिष्ठिर इस मीटिंग से फ्री होकर एक दूसरी मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरी के बाद तीसरी, फिर वो भोजन करने चल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं मीटिंग करते करते महाराज युधिष्ठिर इन ब्राह्मण के बारे में भूल ही जाते हैं कि ये ब्राह्मण सुबह से उनका वेट ही कर रहा है। जब रात्रि को वो फ्री होकर आते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मण तो अभी भी वहां उनका वेट कर रहा था। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि सुबह से पूरी रात हो चुकी है, आज बहुत मीटिंग्स थी, तो कृपया कर आप कल आइएगा, मैं कल अच्छे से आपकी बात सुन पाऊंगा। ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर सोने चले जाते हैं। अब भीम वहीं से गुजर रहा था तो ब्राह्मण को देखता है, देखता है कि ब्राह्मण तो बड़े परेशान हैं। तो भीम उन्हें कहते हैं कि ब्राह्मण देव, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर की और अपनी प्रॉब्लम की सारी बातें भीम को बताते हैं। भीम उन्हें आश्वासन देते हैं और फिर बैठने के लिए कहते हैं। अब वो अपने सैनिकों को बुलाकर कहता है कि जो युद्ध में नगाड़े बजाए जाते हैं, जब हम विजय प्राप्त करते हैं, वो नगाड़े बजाए जाएं। सैनिक भीम का अनादर तो कर नहीं सकते थे। रात्रि के इस टाइम पे युद्ध में विजय होने वाले नगाड़े बजने शुरू होते हैं। तो युधिष्ठिर निकल के बाहर आते हैं कि क्या बात है, आज ये युद्ध में बजाए जाने वाले नगाड़े, जब हम कोई विजय प्राप्त करते हैं, वो नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? क्या हमने कहीं विजय प्राप्त करी है? भीम वहीं खड़े थे, भीम से ये क्वेश्चन होता है। तो भीम कहते हैं कि नहीं महाराज, हमने किसी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करी है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, फिर ये नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? तो भीम कहते हैं कि मैंने सुना इन ब्राह्मण से कि आपने इन्हें कहा है कि आप कल इनकी फरियाद सुनेंगे, तो मुझे लगा कि आपने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि आपको कैसे पता कि आप कल तक जीवित रहेंगे, और आपने इन्हें प्रॉमिस कर दिया कि आप कल इनकी बात सुनेंगे, तो जरूर आपने काल पर विजय ही प्राप्त की होगी, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि काल पर विजय प्राप्त किए बिना आप ही प्रॉमिस कर दें, क्योंकि आप तो अपनी सारी की सारी प्रॉमिसेस पूर्ण करते हैं। अब ये जो आपने प्रॉमिस कर दी है, तो काल पे विजय तो प्राप्त आपने 100% करी ही होगी, उसके बिना तो आप ये बोल ही नहीं सकते। महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और उनकी प्रॉब्लम का हाथों हाथ उसे सुन के सल्यूशन करते हैं। पता है क्या, हम भी ये गलती करते हैं। ये गलती है हमारे काम को टालने की। आज हम बहुत थक गए, आज अब इस काम को नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल के बाद परसों के बाद तरसों,
के बाद वो काम कितने टाइम तक पेंडिंग ही चलता जाता है। अगर हम हर काम को आज ही पूरा कर दें तो जितनी अव्यवस्थाएं उस काम को ना करने के कारण हम क्रिएट करते हैं वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है ना, इसे आज से ही छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके पूरी की पूरी खत्म कर दीजिए। जो काम हम कल करना चाहते हैं उसे आज ही पूरा कर दीजिए और फिर देखिएगा कि हमारा ये जीवन कितना अच्छा हो जाता है। इसी के साथ राधे राधे।